हम स्वागत करते हैं आप दोनों लोगों का इस मंच पर कि आप लोग दोनों लोग आए। खास तौर से ये एक जो बात फैल रहा है समाज में, हमारे दृष्टिवादी समाज में बहुत ही गर्म मुद्दा बन चुका है इस समय, और खास तौर से इसलिए क्योंकि ये दृष्टिवादी साथियों के राइटर से जुड़ा हुआ मसला है, और दृष्टिवादी साथियों के मतलब व्यवहार से जुड़ा हुआ मसला है, दृष्टिवादी साथियों हम्म, के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मसला है। हम्म, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि कृपया आप लोग शालीनता से सभी प्रश्नों का जवाब दें। जुल्फिकार जी, अमन चौधरी जी, आप दोनों लोग हमारे साथ हैं, तो बातों की शुरुआत मैं करूंगा वहीं से। जुल्फिकार जी, सबसे पहला जी प्रश्न आपसे जी कि जुल्फिकार जी, देखिए, अमन चौधरी जी का नाम, अमन चौधरी जी की पहचान, अमन चौधरी जी की जो बातें हैं, एक बार मैंने इनका भी इंटरव्यू लिया था, और जो भी बातें हुई थी, ऐसा कहीं से मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अमन चौधरी जी जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ कमी थी या कुछ परेशानी थी। लेकिन फिर अचानक से कैसे आपको ये महसूस हुआ कि चीजें गलत हो रही हैं? जी। जी। हाँ, मैं बहुत ही सहनशीलता पूर्वक आपका जवाब देना चाहूंगा। जी। जी। देखिए, उस इंटरव्यू में जी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जी। जिसका अगर हम कंक्लूजन निकालें हम्म। तो एक समझदार ब्लाइंड पर्सन, आज के मेच्योर पर्सन, हम्म। ये साफ साफ समझ सकते हैं कि उस इंटरव्यू से ही इनका जो काम है वो उजागर हो रहा है कि किस तरीके का जो काम है समाज के लिए कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। 2 नंबर का काम जिसे कहते हैं, हम अंग्रेजी में फ्रॉड भी बोलते हैं। हम्म। ठीक है। दूसरी बात, मुझे ऐसा क्यों लगा, इस बात के कई सारे जवाब मैं आपके इंटरव्यू में, कल वाले इंटरव्यू में दे चुका हूं। हम्म। और आज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक रही बात इंटरव्यू की, हम्म। तो देखिए, हर बुरे से बुरा काम शुरू करने वाला व्यक्ति भी, नेता लोग भी चुनाव में, भले ही वो कितना भी बेईमान नेता हो, हम्म। लेकिन वो अच्छे भाषण ही देता है, अच्छे भाषण ही सुनने को हमें मिलते हैं। हम्म। क्या कोई नेता कभी चुनाव के टाइम ये कहता है कि मैं जो है समाज का ऐसा भला करूंगा? ओ सर, क्या कोई नेता चुनाव के टाइम में ये कहता है कि मैं जो है समा आकर के खूब भ्रष्टाचार करूंगा? जी। जी। ऐसा तो नहीं कहता है ना। नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलता। आने के बाद क्या होता है वो हम्म। सब हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे ही यही बात है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल इन पे फिट बैठता है। बाकी जी में जी। सवाल जवाब अभी बहुत सारे हैं, आगे के जी सवालों में मैं दूंगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगला अब आप इनसे। जी, जी, जी अगला सवाल अमन चौधरी जी आपसे है। अमन चौधरी जी। जी, जैसा कि राइटर प्लस के बारे में जुल्फ़िकार जी ने ये बातें उठाई हैं, जुल्फ़िकार जी ने पूरा मतलब बात वाकया दिया, इंटरव्यू आपने भी सुना होगा जुल्फ़िकार जी हाँ, का। मैं पूरा इंग्लिश किया। जी, जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर कैसे मतलब राइटर प्लस का इतना अच्छा काम था, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक ब्लाइंड को कैसे मतलब ये फ़ील हुआ कि गलत हो रहा है? आखिर अगर उसने फ़ील किया है या कुछ प्रॉब्लम उसे हुआ है, तो कहीं न कहीं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना मानता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है कि वो बंदा दुखी है। मैं बोलूँ सर, अब थोड़ा जी, सा जी। लंबा टाइम दूंगा बोलने के लिए, क्योंकि मुझे जी, जी। टाइम मिला नहीं काफी जी। समय से। आप तो, और फर्स्ट टाइम इनसे 1 to 1 बात हो रही है, तो ये मेरा जी, जी। प्लेजर है कि आपने इनसे मेरी बात कराई, सबसे बड़ी बात। जी, जी। क्योंकि आज शायद मुझे प्रमाण और तथ्यों के साथ चीजों को साबित करने का मौका मिलेगा। जी, जी। और जिस तरह से देखिए, यही एक मेन कहानी है जो इनकी मंशा है सर, वो यही मतलब दर्शा भी इन्होंने कि इस मैटर को पॉलिटिकली लेकर जा रहे हैं। हुँ, हुँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जब वादे करते हैं उनका फायदा होता है, हम नहीं। जब वादे करते हैं हमारा फायदा नहीं होता। हम फ्री रिकॉर्डिंग के वादे करके किसी को फ्री का जो है मतलब रिकॉर्डिंग देके, किसी को फ्री के असाइनमेंट देके क्या वादे कर लेंगे हम? कौन सी ऐसी सरकार है सर जो हम स्थापित कर लेंगे? हुँ, हम हुँ। ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हुँ, जो हुँ। कहेंगे जी हम आपको फ्री बिजली दे देंगे, हुँ, हुँ। ठीक है, तो मेरी सरकार बन जाएगी। हुँ, जो हुँ। मैं बोल दूंगा कि हम फ्री असाइनमेंट दे देंगे तो मेरी सरकार बन जाएगी। हुँ, हुँ। फ्री असाइनमेंट और फ्री रिकॉर्डिंग और फ्री स्टडी मटेरियल देने से मेरा क्या लाभ है, मुझे समझ में नहीं आता। हुँ, हुँ। पहली चीज। ठीक है। हुँ। दूसरा विषय,
क्या समस्या हुई। देखिए सर, समस्या जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी हो, ये तो हमारी बात है, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी जो कंपनी है, जी, जब रतन टाटा जी ने कोरस को लैंड किया इंडिया में, तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। जब वोडाफोन आइडिया क्रैकडाउन की ओर जा रहा था, लोग बड़े खुश होते कि वोडाफोन आइडिया फ्रॉड कर रहा है। जब वोडाफोन आइडिया ने वही चीजें सस्ती देनी शुरू कर दी, लोग खुश हो गए। तो देखिए, समस्या अगर है तो कंपनियों का काम क्या है, सुनकर मतलब जो है सुनना एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना, अगर कोई समस्या है तो सर हमारी 24 घंटे जो हेल्पलाइन सेवा है वो क्यों खुली है। अगर हमें स्कैम करना होता तो क्या हम 24 घंटे अपनी हेल्पलाइन सर्विस खुली रखते। अगर हमें किसी प्रकार से स्कैम करना होता तो क्या हम अपनी व्हाट्सएप चैट अवेलेबल रखते। स्कैम सर हमेशा ऐसे डिस्पोजेबल नंबर पे होता है जिनको आप उठाइए, कॉल लगाइए और फेंक दीजिए। कोई भी स्कैमर ये नहीं चाहेगा कि कानून मुझ तक इतनी आसानी से पहुंच जाए। कोई भी स्कैमर अपना एड्रेस, मैं कल के पहले खुद सवाल करना चाहूंगा इनसे, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। जुल्फिकार जी का मैंने कल इंटरव्यू सुना, इन्होंने कहा कि इन्होंने सिटी मॉल से कांटेक्ट किया। सर आपको पता है सिटी मॉल का पूरा नाम क्या है, पहले मुझे यही बता दीजिए। दूसरी चीज, मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने सिटी मॉल से कांटेक्ट किया और ये पता कर लिया कि ऑडियो टीवी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि फर्म है भारत सरकार में, अगर आप कहें तो मैं आपको ऑन कॉल अभी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भेज सकता हूं, ठीक है, जो कि हमने सभी बड़े ग्रुप्स को शेयर किए हैं। ये जिस तरह की एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन पर लांछन लगा रहे हैं उसके विषय में, ठीक है, वो मैं आपको भी शेयर कर सकता हूं। दूसरी चीज, इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि सिटी मॉल के शुरू के टेलीफोनिक नंबर के 4 अंक क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए, चलिए ये तो मानते हैं कि सिटी मॉल का हो सकता है इनको जो है लास्ट नाम ना पता हो, पूरा नाम ना पता हो क्या है, तो सर जब आपने फोन किया होगा 4 अंक तो मालूम होंगे ही, ये तो आप मानते हैं ना अमर सर। ठीक है, इनसे पूछ लीजिए कि डीडी नेशनल में इनका ऐसा कौन सा कनेक्शन है जहां से इन्होंने ये पता लगा लिया बिना किसी की जो है, क्या डीडी नेशनल किसी की कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं रखता है। इनके कम से कम स्टेटमेंट से तो यही साबित होता है, क्योंकि कभी भी आप किसी कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर क्या ये कंपनी आपका प्रोजेक्ट कर रही है, तो कंपनी आपको कभी भी बताएगी ही नहीं कि ये कंपनी मेरा प्रोजेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही हो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मांगेगी, तो किसी भी कंपनी की अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं। तीसरा विषय, इन्होंने कल कहा कि लीगल नोटिस का विषय, सर इन्होंने कहा कि लीगल नोटिस तो ऑफलाइन ही भेजा जाता है। मैंने आज आपको टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट भेजी सर, अमर सर आपने पढ़ी भी होगी, जिसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति लीगल नोटिस भेज सकता है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। ये 2020 का मेरा वर्डिक्ट नहीं है, ये 2020 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट है। और लीगल नोटिस में क्या होता है सर, लीगल नोटिस में सिर्फ आप जवाब मांगते हैं सामने वाली पार्टी से कि भाई आपने ऐसा किया तो क्यों किया। उस रिलेट में मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, काफी सारी चीजों को लेके जो मैं आपको अगर आप कहें तो मैं ऑन द कॉल आपको शेयर भी करूंगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको साबित कर, इनसे आप पहले एक प्रश्न का मेरे जवाब मांग लीजिए कि सिटी मॉल के और डीडी नेशनल के टेलीफोनिक शुरू के 4 अंकों का नंबर बता दीजिए, और लाइव गूगल कर लेते हैं कि वो नंबर है या नहीं है शुरू के 4 अंक। अच्छा, देखिए अमन जी, आपने अपनी बातें कही, जो भी बातें हैं, और जुल्फिकार जी ने अपनी बातें कही। देखिए मेरा तो सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, आप लोग पहले जस्ट मैं पहले बात कर रहा हूँ कि जब जुल्फिकार जी जुड़े थे, मैंने उनसे मिला था। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन से ही हम लोग बात करते थे। तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे, आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते थे, आपके कार्यों को सराहते थे वो। लेकिन अगर ये बंदा दुखी हुआ तो इसके, मैं देखिए वो सब बातों पे नहीं जाता कि सिटी मॉल का क्या इन्होंने नंबर किया या क्या ये सब बातें हुई। देखिए इन सब बातों का जो हमारे दृष्टिबाधित समाज में एक बहुत ही गहरा असर हो रहा है कि कोई अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति दुखी है तो वो क्यों दुखी हुआ। बस ये एक मुद्दा समझ निकल के सामने आना चाहिए कि आखिर इसका नॉर्मल सा मैटर है कि इनको जी, ऑडियो टीवी की जो ये बोल रहे थे कल, बहुत मतलब चीजों को इतनी सीरियसनेस के साथ ये बोल रहे थे कि मैं तो वहां इसलिए रुका था। इनका एक ऑडियो जिसमें ऑडियो टीवी नेटवर्क को धमकी देते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, वो ऑडियो हमारे पास सेव रखा है, जिससे ये साबित हो जाएगा किसी प्रकार के स्कैम को पकड़ने के लिए नहीं आए थे। उस ऑडियो से इनकी मंशा बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं आपको ऑन कॉल शेयर कर सकता हूँ। दूसरी चीज, ये तब तक क्यों खुश थे सर, ये तो आपसे भी खुश थे पहले। देखिए मेरा एक नियम है, मैं बहुत ही सीधा बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। ये आपसे भी खुश थे पहले जब आपके साथ काम करते थे, जी जी, ठीक है। ये आपसे दुखी क्यों हुए, क्योंकि इनको आपसे, ये आप नहीं कहेंगे सर, मैं बता दूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ। और अगर आप
बिल्कुल एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है एक इंटरव्यू कर रहे हैं। जी तो इस जी तरह में एक जर्नलिस्ट है, सर आपको एक जर्नलिस्ट का जो है रिलीजन अच्छे से मालूम है, उसका काम होता है सच्चाई बोलना। जी जी तो सर ये तो आपसे भी पहले जो है दुखी नहीं थे, इन्होंने आपसे दुखी कब इन्होंने आपका हाथ छोड़ा, जब आपसे इन्होंने जो है आपसे चैनल की आईडी मांगी और आपने इनको नहीं दी आईडी पासवर्ड, तब ये दुखी हुए। तो बेसिकली मामला ये नहीं है कि ये दुखी क्यों हो रहे हैं, बेसिकली मामला ये है कि जो ये ओवर कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज पे, ये ओवर कंट्रोल इनको मिल नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है सर, ठीक है। ये मैं इनका स्टेटमेंट सुन रहा था, इन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल के थ्रू आया था ऑडियो टीवी में। सर कल कहा था ना आपके इंटरव्यू में, जी 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 जो कि 100% झूठ है, क्योंकि ये आपके थ्रू मुझसे मिले और टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट रहा हम लोग का, ये किसी आर्टिकल के थ्रू या फिर किसी ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू नहीं आए थे, जी जी ठीक है। ये भी एक सत्य है, ठीक है। और हर एक चीज का बाकायदा जो है, कल ये ऑर्डर्स की जो बात कर रहे थे, इसमें मैं आपको बता दूं 31 अगस्त 2021 12:25 पे ऑर्डर इनका डिलीवर हुआ था और फिर रिटर्न बैक भी हुआ था। और उसका मनी जिसको 150 रुपए बता दो, 299 रुपीज था, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। वो 299 रुपीज था जो कि इनका बाकायदा रिफंड हुआ, और वो वहां पे एप्लीकेशन में आज भी सिटी मॉल की एप्लीकेशन में शो है, जिसके मैंने स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हुए हैं इसीलिए, ठीक है। हाँ। तो कई प्रश्न है सर, राइटर प्लस की जहां तक बात है, इन्होंने कहा कि मैं राइटर प्लस का कस्टमर रहा, ऐसा मुझे सुनने को मिला सर। इन्होंने कहा क्या ऐसा, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। जी जी इन्होंने कहा ऐसा कि राइटर प्लस के कस्टमर थे। हाँ, तो आप इनसे आप पूछिए इन्होंने राइटर प्लस के सिस्टम पे कब कॉल किया और कब इन्होंने राइटर प्लस को 300 रुपए की पेमेंट करी। अगर करी तो उसका एक भी सबूत दिखा देंगे कि इन्होंने राइटर प्लस को 300 रुपए की पेमेंट करी। मैं तो ऑन कॉल आज ही सर 1 to 1 अगर एक भी ऐसा बंदा ला दे जिसके साथ राइटर प्लस में स्कैम हुआ, मैं आज आपको लाइव चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी कंपनी बंद करने के लिए तैयार हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा जुल्फिकार जी से है। जुल्फिकार जी, अमन जी के बातों पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या ऐसा मुद्दा है या क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको मतलब इतना सारा प्रॉब्लम हुआ अमन सर के साथ, अमन सर की पूरी टीम के साथ? क्यों ये सब बातें निकल कर सामने आई? आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब आपने फील किया और आपको इतना मतलब उससे आप इतना दुखी हुए? ऐसी क्या बातें हैं? हाँ, मैं इनके सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जी जी बहुत सहनशीलता पूर्वक मैंने सुना और अब मैं जवाब दूंगा। जी 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 पहली बात, इनकी इस बात पे आते हैं। देखो, ये इनकी नई बात नहीं है। इन्होंने एक ग्रुप में, जब ये ऑडियो में मैंने वायरल की थी, हम्म तो इन्होंने एक ग्रुप में भी एक ऑडियो फॉरवर्ड की थी 11 मिनट की, जिसमें इन्होंने कहा था कि जुल्फिकार को ऑडियो टीवी की प्रेसिडेंटशिप चाहिए थी और हमने नहीं दी, इसलिए ये जो है वहां से जो है वापस निकल लिए और अब जो है हमारे को जो है ओवरटर्न करना चाह रहे हैं। हम्म इनके भाई साहब ने भी, जुनैद चौधरी जी ने भी एनएसबी के ग्रुप में यही सेम मैसेज में कहा था कि ना तो इनके साथ कोई स्कैम हुआ है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है। इनको केवल और केवल ऑडियो टीवी की प्रेसिडेंटशिप चाहिए थी, इनको पद का लालच था और उन्होंने नहीं दी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। हम्म देखो मेरे भाई, मैं वाजे तौर पे स्पष्ट यहाँ भी कर देना चाहता हूँ और मैं उस ग्रुप में भी स्पष्ट कर चुका हूँ और जहां जहां इन्होंने मुझसे पूछा, इनके भाई ने भी पूछा, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ हर जगह पे एक मैसेज करके, एक ऑडियो करके, कि मैंने कभी भी सिर्फ और सिर्फ ऑडियो टीवी में ही नहीं, मैं इससे पहले जहां भी रहा हूँ और जहां भी रहूंगा, ना तो मैंने कभी कोई अपनी पद का लालच किया है, ना ही मुझे किसी सत्ता का लालच है और ना ही मुझे कोई पद चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है। जी जी दूसरी बात, इन्होंने आपसे कहा कि ऑन द स्पॉट चैनल पे अभी कि ये आपसे भी तभी तक खुश थे जब तक इन्होंने आईडी मांगी थी आपसे, लेकिन आपने आईडी नहीं दी तो ये चले गए। अमर, आप ऑन द स्पॉट आज ये खुलासा कीजिए, जब आप बिजी रहने लगे थे जी जी और हम जो है क्विज का प्रोग्राम लाते थे, जो कि शायद आज भी आप लाते हैं, कौन बनेगा जीके जीएस का सुल्तान, हम्म तो आपने कुछ जनरल नॉलेज का प्रोग्राम लाना शुरू किया था और मैंने हिस्ट्री वगैरह की क्लास आपको देनी शुरू की थी ऑडियो वीडियो फॉरवर्ड में, जो कि कुछ वीडियो आपके चैनल पे हैं भी और उसको लोगों ने देखा भी है। आप आज ऑन द स्पॉट ये खुलासा कीजिएगा चैनल पे अपने हम्म
मैंने एक बार 2 बार आपको आइडिया दिया था कि भाई आप जो है मुझे अपनी आईडी दे दीजिए, जिससे कि आसानी हो जाए, आपका चैनल भी खाली ना रहे और आप अगर बिजी रहे तो मैं वीडियोस लाता रहूं। क्या मैंने कभी आपसे जोर जबरदस्ती की? क्या मैंने कभी आपसे ये कहा कि अगर आप आईडी नहीं देंगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बातें तो नहीं, कभी नहीं सामने आई। देखिए क्या होता है, चैनल का काम ऐसा होता है कि हर वक्त हर बंदा कर नहीं सकता है। आपने जी। बिल्कुल बिना किसी शुल्क के, बिना किसी मतलब पारितोषिक के, बिना किसी पैसे के आपने बहुत सारे वीडियोस मुझे दिए और मैंने वो वीडियो अपने चैनल पर प्रसारित भी किए। सारी बातें हुई, लेकिन आप आईडी मांग तो रहे थे आईडी मुझसे और बोल रहे थे कि भाई करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन हाँ, कभी आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं भाई मुझे दे ही दो, नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब बातें तो कभी सामने नहीं आई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आपने गलत चीज़ें की। इससे ये सब ये चीज़ें नहीं साबित होती हैं कि आपने गलत की हैं। तो ये तो बस। नॉर्मल सी बात है, मतलब कि आपने, अब इसमें दो बातें देखिए सामने हो सकती हैं कि आपने ये सोचा होगा कि चैनल, चूंकि अमर भाई व्यस्त रहता है, अमर भाई पढ़ाता है, उसके पास टाइम नहीं मिलता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप और कुछ उस पर कर सकते हैं। ये कई बातें रही होंगी। और फिलहाल इस बात को तो हम यहाँ पर मुद्दा नहीं बना सकते ना, क्योंकि हम लोग फिर इस बात को अगर मुद्दा बनाएंगे तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को वहाँ नहीं जाना है। मेन राइटर मुद्दा प्लस हम लोग का जो ये है कि जो ये जो मतलब स्कैमिंग वाला जो मुद्दा है, हम लोग इस पर फोकस करें कि आखिर ये चीजें क्यों समाज में निकल कर आ रही हैं। हाँ, तो इन महाशय ने सवाल उठाया था, तो मैं इन महाशय को ये कहना चाहूंगा कि आज भी आप मेरी हिस्ट्री पॉलिटी की वीडियोस इनके चैनल से उठा के देख लें। और एक चीज अमर, आपको बस एक छोटी सी बात करके मैं ये मुद्दा तो खत्म करता हूँ। एक छोटी सी बात ये मैं और करना चाहूंगा कि आपको आज भी याद होगा कि जी जी। मैंने फरवरी मार्च के बाद जब जब मुझे अपनी कॉलेज की क्लास से टाइम मिला है, मैंने आपको और भी वीडियोस जो है बना के दी हैं। और हम्म। मैंने उसका रीजन भी बताया था कि मैं अब बिजी रहता हूँ और मेरी हम्म क्लासेस होती हैं, तो मैं आपको और वीडियो नहीं दे सकता। हम्म। जी। जी जी जी। बिल्कुल। ठीक। देखिए हम लोग उस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, वो मुद्दा वो हमारे और आपके बीच का मुद्दा है। उस मुद्दे को यहाँ पर लाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेन मुद्दा जो आपके और अमन चौधरी के बीच का मुद्दा है, वो मुद्दा जो अभी हमारे पूरे दृष्टिवादी समाज के बीच एक गर्म और ज्वलंत मुद्दा बन चुका है कि आखिर कैसे इन सब चीज़ों को आप आरोप लगा रहे हैं अमन चौधरी जी के ऊपर, और अमन चौधरी जी अपनी बातें कर रहे हैं और आप अपनी बातें कर रहे हैं। तो आखिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप भी अपनी बातें बोल रहे हैं, अमन चौधरी जी भी अपनी बातें बोल रहे हैं, फिर गलत क्या चीज़ है, यही सर चीज़ मैं है। सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ अमर जी जी। सर, मैं तो आपको प्रमाणित कर रहा हूँ। जी जी। आप स्क्रीन शेयर करवा लीजिए। मैं हम लोग आपको, हमारी पूरी एक टीम है जी जी। बाकायदा बैक सपोर्ट के लिए, जो नॉर्मल लोगों की है, नॉट ओनली फॉर ब्लाइंड। ठीक है, सिर्फ ब्लाइंड की नहीं है, पीछे बैक सपोर्ट पे नॉर्मल भी काम कर रहे हैं राइटर प्लस में। आपको मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ सर, मैंने कल पब्लिक मीटिंग भी की हुई आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। मैं लाइव प्रूफ करने के लिए तैयार हूं। हमारी पूरी टीम स्क्रीन शेयर करके पूरा एक विजुअल देगी कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है और कैसे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इन्होंने फोन किया राइटर प्लस की टीम के पास, इनसे 300 रुपए लिए गए। तो मैं इनको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो IVR होता है, IVRS सिस्टम में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की जा सकती, क्योंकि सारी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती है और उसका कंट्रोल जो होता है जी वो जी। कंपनी के पास होता है। तो इसीलिए 3 से 4 महीने के अंदर हमारे IVRS सिस्टम पे जो भी कॉल इनिशिएट हुई हैं, हम आपको वो भी दिखाने के लिए तैयार हैं। अगर जुल्फिकार मलिक के किसी भी नंबर से इसमें कॉल इनिशिएट हुई हो तो मुझे बता दें। दूसरी चीज, स्कैम का विषय बहुत समय से चल रहा है सर। 300 रुपए ले लिए मुझसे, 300 रुपए ले लिए मुझसे। एक भी 300 रुपए का प्रमाण भेज दें, मैं 300 रुपए अभी जो इनसे राइटर प्लस की सर्विसेज के द्वारा लिए गए हों, आप पहले इनसे यही पूछ लीजिए कि राइटर प्लस से पेमेंट कैसे करते हैं। अभी इन्हें यही नहीं मालूम होगा सर कि राइटर प्लस में पेमेंट कैसे करते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए राइटर प्लस की हेल्पलाइन के शुरू के 4 अंक क्या है, ये शायद मालूम हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फैली हुई हेल्पलाइन है, इसमें 50-50 चांस है। ठीक है, आप इनसे राइटर प्लस की वेबसाइट पूछ लीजिए, वो उनको शायद प्रॉपर मालूम ना हो। तो आप कैसे इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन्होंने राइटर प्लस से जो है राइटर बुक कर लिया। ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रमाण मांग रहा हूँ, ये मुझे एक बार प्रमाणित कर दें कि कैसे इनसे जो है राइटर प्लस के द्वारा पेमेंट लिया गया। और राइटर प्लस आज इनका पेमेंट डबल पेमेंट के साथ, ये 300 बोल रहे हैं, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ 600 करने के लिए तैयार है। तो देखिए जुल्फिकार जी मैं जी जी।
बोलिए। मैं आपके अभी तो इन्होंने बीच में बोल दिया है, ये तो प्रॉब्लम है। देखो, अभी आपने मुझसे दो तीन सवाल पूछे हैं संक्षिप्त में जवाब देने के लिए, हाँ जी जी, बोलिए बोलिए, आप ही लेकिन जो बोलिए। मुद्दा उठाया गया था उस मुद्दे की वजह से इन्होंने बहुत सारी बातें गढ़ दी हैं। जी जी। देखो, इन्होंने कहा चलिए सिटी मॉल के 4 अंक बता दीजिए। देखो मेरे भाई, जस्ट डायल, आपको भी अच्छे से पता होगा अमर, कि जस्ट डायल जो भी नंबर भेजता है वो मैसेजेस में भेजता है, ठीक है। और ये काम शायद आप भी करते होंगे कि कॉल करके पता लगाने के बाद जो है, आप बताइए 2 साल पुराना मैसेज कोई अपने पास रखेगा? नहीं, 2 साल पुराना मैसेज तो 2 साल पुराना मुश्किल ही है। मैसेज कोई नहीं रखेगा। और मेरे भाई, मुद्दा ये नहीं होता है कि 4 अंक बता दीजिए या 6 अंक बता दीजिए। आप ये पूछिए इनसे, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ आज, कि अगर राइटर प्लस की सर्विस सच में इतनी ही अच्छी है, या और जो सर्विसेज आपकी जो ठप हुई हैं, आप इनसे ये पूछिए कि फूड वाला ऑनलाइन नाम से इन्होंने एक सर्विस चलाई थी, अगर वो सर्विस इतनी अच्छी थी, अगर उस सर्विस में कोई स्कैम नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, तो वो ठप क्यों हुई है? आप इनसे ये पूछिए कि अगर राइटर प्लस की सर्विस इतनी ही अच्छी है, तो खुद ये लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते हैं? खुद अपने पेपर क्यों नहीं क्लियर करते हैं? क्यों ब्लाइंडों के ही खैरख्वाह बनने के लिए चले हैं? आप इनसे ये पूछिए, ये कह रहे हैं कि अगर ये 300 मांगेंगे तो मैं 600 दूंगा। आप अपना इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, मैंने उस इंटरव्यू में राइटर प्लस के विषय में अभी आपको कुछ बताया भी नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पार्ट 2 में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो इन्हें जी पता नहीं कहाँ से हुआ क्रिएट हो गया है कि मैंने ये कहा है कि भाई राइटर प्लस ने मुझसे जो है 300 रुपए लिए हैं। आप इनसे ये पूछिए ना, सिंपल सी बात, कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हम आपको 600 रुपए देंगे, तो साहब ये अगर मैं बताना शुरू कर दिया कि पैसे देने में कितनी टाल मटोल आपने की है, और कैसे कैसे कौन कौन से स्क्रीनशॉट्स मैंने जो है मेरे पास, जिसमें कि आपने कहा तो है कि हमने पे कर दिया है लेकिन किया नहीं है, उसमें से 2 मैंने आपके लिए भी भेजे थे अमर, जो आपको कहा था कि आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट में करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डीडी नेशनल कभी भी जानकारी नहीं देगा। जब महाशय आप ये कहेंगे कि आपकी मीटिंग फिक्स हुई है डीडी नेशनल से, आप एज अ प्रेसिडेंट हैं, 19 जनवरी की आपकी मीटिंग है, 26 जनवरी को आपको फिल्म आएगी डीडी नेशनल पे, आप उन्हें अपना सारा सब कुछ बताएंगे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें जब आप हमसे करेंगे, तो और अगर हम ऑडियो टीवी का प्रेसिडेंट बनकर ही वहां पर बोलेंगे, तो क्यों कंपनी हमें रिप्लाई नहीं देगी? रिप्लाई लेना भी सबका अधिकार है और रिप्लाई देना भी कंपनी का अधिकार है। और महाशय एक बात और सुन लीजिए, कभी भी हमने डीडी नेशनल की कंपनी से या सिटी मॉल से कोई उनकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगी थी। मैं एक बार फिर ये चीज दोहरा देना चाहता हूँ, जी। हमने डीडी नेशनल से केवल इतना ही पूछा था कि सर, मैं ऑडियो टीवी का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ और ऐसी ऐसी बात है, क्या हमारा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? क्या आपने उसके स्ट्रीमिंग राइट्स लिए हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिली है अपनी टीम के द्वारा? तो हमने केवल और सीधा सवाल पूछा था, ना उसमें उनकी कोई प्राइवेसी थी ना कुछ थी, और उसका जवाब हमें मिला, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो इनसे एक मिनट, इनसे एक चीज ये पूछिए ना, कि अगर डीडी नेशनल इतना ही मतलब इनसे कांटेक्ट में था, तो क्यों अब तक मीटिंग फिक्स नहीं हो पाई? ये तो कह रहे थे महाशय कि डीडी नेशनल के जर्नलिस्ट आपको इंटरव्यू करेंगे, हमारी टीम को कह रहे थे कि आपका इंटरव्यू डीडी नेशनल के जर्नलिस्ट करेंगे, 19 तारीख को करेंगे, फरवरी में करेंगे, क्यों अब तक इंटरव्यू नहीं हो पाया? कहाँ गया वो डीडी नेशनल? जी जी जी।